ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का जो विषय है वो ये है कि जो महिलाएं प्रातः उठकर अपने दरवाजे पर जल डालती हैं, जल को छिड़कती हैं, अपने दरवाजे पर पानी को डालती हैं, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। यदि वह जल डालती हैं तो इससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, और यदि यह गलतियां कर देती हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस विषय में प्रदीप मिश्रा ने भी अपनी कथाओं में बीच बीच में जल डालने के विषय में बताया है, परंतु मैं आपको चार ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूं, चार, जिनमें दो इतने पावरफुल हैं। यदि आप इनको सही तरीके से करते हैं तो आपके घर में 100% धन तो आएगा ही आएगा, भरपूर मात्रा में खुशी आएगी, और आपके घर में हमेशा सभी घर के सदस्य निरोगी बने रहेंगे। साथ ही यदि आप इन दो गलतियों को कर देते हैं तो आपके घर में धन आना तो दूर रहा, आपके घर में कंटिन्यू कलेश बना रहेगा, कंटिन्यू झगड़ा बना रहेगा। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको आपको करना चाहिए, और कौन से दो कार्य ऐसे जिनको नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में इन चार चीजों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो क्या होते हैं, आइए जानते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन सुबह उठकर आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल अवश्य डालना चाहिए। मुख्य द्वार पर जल अवश्य डालना चाहिए। इससे क्या होता है, घर की कुलदेवी का वास मुख्य द्वार पर माना जाता है, घर के पितरों का वास मुख्य द्वार पर माना जाता है। वहां पर जल डालने से, वहां पर शुद्धिकरण करने से घर की कुलदेवी, घर के पितृ सदैव आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। जब भी कोई शक्ति आती है तो मुख्य द्वार से ही आती है। घर के मुख्य द्वार को यदि आपने स्वच्छ रखा हुआ, वहां पर शुद्ध जल आपने डाला हुआ है, तो वह शक्ति घर में, लक्ष्मी सदैव घर में वास करती है। इसलिए हमेशा आपको प्रातः उठकर अपने मुख्य द्वार पर जल अवश्य छिड़कना चाहिए। लेकिन पॉइंट नंबर 2 कि यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आपने जो कपड़ों को धोया है, कपड़े आपने धोए हैं, उन कपड़े के धोए हुए जल को मुख्य द्वार पर डाल देते हैं, या फिर आपने ऐसा कोई जल, जैसे कई बार कुछ महिलाएं खाना बना देती हैं और खाना बनाते हुए कुछ जल बच जाता है जिसमें हाथ धो लिए गए हों, बर्तन धो लिए गए हों, वह जल भी कई बार मुख्य द्वार पर डाल देते हैं। या फिर ऐसा कोई गंदा जल जिसके अंदर आपने हाथ धोए हो या गंदा जल हो, वह मुख्य द्वार पर डाल देते हैं। कुल मिलाकर शुद्ध जल की जगह अशुद्ध जल यदि आप मुख्य द्वार पर डालते हैं तो आप बहुत बड़ी संकट में घिर जाएंगे। आपके घर में लक्ष्मी की जगह उनकी बहन दरिद्रता वास करेगी। आपके घर की कुलदेवी, आपके घर के पितृ सदैव आपके ऊपर रुष्ट रहेंगे। तो भूल कर भी यह गलती ना करें। नंबर 3 कि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर बैठ जाती हैं। ऐसा कदापि ना करें। महिलाओं को भूलकर भी अपने घर के मुख्य द्वार पर नहीं बैठना चाहिए। खुद भी ना बैठे, ना किसी भी अन्य किसी स्त्री को बैठने दें या अन्य किसी पुरुष को बैठने दें। मुख्य द्वार पर कदापि नहीं बैठना चाहिए। ना खुद बैठे, ना दूसरों को बैठने दें। द्वार से अंदर बैठे या बाहर बैठे, मुख्य दहलीज पर कभी नहीं बैठना चाहिए। मुख्य दहलीज पर हमेशा कुल देवी, मां लक्ष्मी और घर के पितरों का वास माना जाता है। घर की कुलदेवी मुख्य द्वार पर रहती है, और वहां पर यदि घर की महिलाएं बैठ जाती हैं तो इससे वो रुष्ट हो जाती है। इससे आपके घर का सर्वनाश होना निश्चित है। ऐसी गलती कदापि ना करें। अब चौथा लक्षण है कि इस चीज को यदि आप करते हैं तो आपके घर में धन हमेशा आता रहेगा। वो क्या कि आपको अपने पूजा स्थान पर 1 लोटा जल सदैव भरकर रखना चाहिए। शाम को भरकर रखें, सुबह उसको उठा दें और उसको दे दें। सुबह फिर वापस जल भर के रख दें, शाम तक रखा रहने दें, शाम को उठाएं और उसको किसी पौधे में डाल दें। इससे आपके पूजा स्थान पर सदैव आपके घर के जो पितृ हैं, आपके घर की कुलदेवी है, आपके जो इष्ट हैं, वो सदैव आपके घर में वास करते हैं। आपकी पूजा स्वीकार होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, घर में पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, और लक्ष्मी सदैव घर में वास करती है। इससे घर में धन संपदा के साथ साथ निरोगी शरीर की सभी के ऊपर विशेषत इष्ट की अनुकंपा बनी रहती है। तो इसलिए
इन दो गलतियों को कदापि ना करें। नंबर 1, मुख्य द्वार पर गंदा पानी ना डालें। नंबर 2, आपके मुख्य द्वार पर स्त्रियों को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। स्त्री या पुरुष को कभी भी चौखट के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 3, इन दो चीजों को यदि आप करते हैं तो आपके घर में धन संपदा अपार रहेगी। अपने मुख्य चौखट को प्रतिदिन मुख्य द्वार पर स्वच्छ जल डालना चाहिए। नंबर 2, अपने पूजा स्थान पर 1 लोटा जल आपको अवश्य रखना चाहिए। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, पूजा स्थान घर में बनाया हुआ ही नहीं है, तो वो कहीं पर भी अपने घर में 1 लोटा जल रखें, उसके अंदर नमक डाल के रख दें। यदि पूजा स्थान पर नहीं रखना है तो उसके अंदर 1 चुटकी नमक डालकर रख दीजिए और वह सुबह उठाकर पौधे में डाल दीजिए और फिर सुबह दूसरा जल रख दीजिए, उसके अंदर छोटा सा नमक डालकर रख दीजिए, फिर वह भी उठाकर शाम के समय पौधे में डाल देने चाहिए। तो इस तरीके से आप 2 कार्य आपको कदापि नहीं करने चाहिए और 2 कार्य हमेशा करने चाहिए। यदि आप ऐसा करते तो 100% आपके ऊपर मां लक्ष्मी की विशेषत अनुकंपा रहेगी। आपके पितृ सदैव प्रसन्न रहेंगे, आपकी कुल देवी सदैव प्रसन्न रहेगी, आपके ऊपर इष्ट की अनुकंपा बनी रहेगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।